नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में बैठना चाह रहे हैं तो उसके लिए मस्ट है। डीएसएसबी की अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए मस्ट है। अगर आप नेट या जेआरएफ की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काम करेगा। और किसी भी परीक्षा की, चाहे राज्य स्तरीय हो या केंद्र की हो, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान करिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन का हल भी दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। किसी कूट भाषा में मंकी को XDJMNL लिखते हैं तो टाइगर को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? तो यही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इस तरीके के सवाल हल करने के लिए आपको पहले A से Z तक की नंबरिंग आनी चाहिए कि कौन किस नंबर पर होता है। जैसे A आपका 1 होता है, B आपका 2 होता है, C 3 होता है, D 4 होता है, E 5 होता है, F क्या होता है, 6 पे होता है। आप ऐसे जान लीजिए कि आप रफ लेके बैठे हैं, एक जगह ऐसे लिख लीजिए इसको। जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करने लगें, धीरे धीरे आप देखेंगे आपको ये सारे याद हो जाएंगे कि किस जगह पर कौन होता है। आप फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रटने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आपको ये नंबरिंग वाले चीज़ नहीं पता हैं तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ मंकी दिख रहा है, आप मंकी लिख लीजिए, MONKE और Y, ठीक है। फिर कह रहा है क्या लिखते हैं, XDJ, तो इसको ऐसे लिखिए XDJMN और L, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको नंबरिंग करना है। M क्या होता है आपका 13 पे होता है, O कितना होता है 15, N 14, K 11, E 5 और Y जो है 25वें स्थान पर होता है। उसी तरीके से X क्या है 24वें स्थान पर है, D चौथे स्थान पर, J 10वें स्थान पर, M जो है 13वें स्थान पर और N जो है आपका 14वें स्थान पर और L जो है 12वें स्थान पर है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखेंगे कि ये इस क्वेश्चन का लास्ट वाला और इसका पहला शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 घट रहा है, ठीक है। तो फिर इसको देखिए, इसमें से भी -1 हो रहा है। फिर इसको देखिए, इसमें से भी -1 हो रहा है। इसको देखेंगे तो इसमें से भी -1 ही हो रहा है। इसको देखिए आप, इसमें से भी -1 ही हो रहा है, ठीक है। फिर इसको देखेंगे तो इसमें से भी -1 हो रहा है। -1 होने का मतलब क्या है कि इधर से जो है ना, इधर से एक संख्या घटा रहा है इसके अंत से, और जो अंत से घटा रहा है वही इसकी पहली संख्या बन रही। तो इस तरीके से अगर हम टाइगर हमें लिखना था, टाइगर को कैसे लिखेंगे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका लास्ट वाला और इधर जो आएगा पहला होगा। तो R के पहले कौन सी गिनती आती है, आप सोचिए। R से पहले आता है Q, ठीक है। E से पहले क्या आता है, E से पहले आता है D, और G से पहले क्या आता है, F आता है, ठीक है। और I से पहले क्या आता है, तो H आता है, और T से पहले क्या आता है, S आता है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, QDFHS। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, A मिल रहा है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको ऐसे ही सवाल को लगाने होते हैं। और जैसे ये वाला दिया गया है ना, ये सब जितना मैंने आपको बनाया, इसे बनाना नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने इसे बना दिया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन अ क्लास रोशन रैंक इज 8th फ्रॉम द टॉप एंड 84th फ्रॉम द बॉटम, देन हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। एक वर्ग में रोशन का स्थान ऊपर से 8वीं तथा नीचे से 84वां है।
तो वर्ग में कुल कितने छात्र हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझना चाह रहे हैं तो देखिए, पहला मान लीजिए एक ऐसी लाइन है, ठीक है, शुरुआत से और अंत तक कह रहा है इधर से जो है इसका क्या है 8वां स्थान है और इधर से जो है 84वां स्थान है, ठीक है। मतलब ये 8 वाला स्थान, इधर से 8वां स्थान और इधर से 84वां स्थान बन रहा है। इधर से कहने का मतलब 7 लड़के हैं और इधर से 83 लड़के हैं, तो 83 7 क्या हो गया आपका 90 हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। और एक स्थान ये है जहाँ दो नंबर पड़ रहा है, इधर से 8वां और इधर से 84वां, तो एक ये हो गया और 90 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और तरीका है एक लगाने का, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे 8 धन 84, ठीक है। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आप जोड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे ऋण 1 कर देंगे और आपका आ जाएगा, अगर इसमें हम 84 में 8 जोड़ देंगे तो आएगा 92 और 92 में 1 घटा देंगे तो आएगा क्या 91। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया, एक कॉन्सेप्ट आपके मन में विकसित हो, और ये तो सवाल ऐसे ही लग जाएगा चट से। करना क्या है, आपको इस 8 को इस 84 में जोड़ देना है और 1 घटा देना। जब इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे आपको ऐसे ही करना है, कुछ क्वेश्चन दिमाग में आपके फिट होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ मैं देता रहता हूँ, बराबर सॉल्व कराता रहता हूँ क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शर्त यही होती है कि आप पढ़ के आइए, बिना पढ़ के आएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा ये टेस्ट सीरीज़ देने में, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि जब तैयारी ही नहीं रहेगी तो सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। हाँ, ये है कि अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट में मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, देन व्हाट विल बी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके सामने डिजिट दिया गया है, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। यदि धन का अर्थ घटाना, ऋण का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ जोड़ना तथा गुणे का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित का अर्थ क्या होगा, या इस जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, धन का अर्थ क्या है घटाना है, तो 4 ऋण 6 आप लिखिए, ठीक है, इतना करिए। फिर उसके बाद कह रहा है ऋण का अर्थ गुणा है, तो ऋण कहाँ है, ये है, तो गुणा कर लेंगे, गुणे 6 कर लेंगे। फिर कह रहा है भाग का अर्थ जोड़ना है, तो धन 10 लिख लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि गुणा का अर्थ भाग है, तो 20 भागे 10। इतना आपको समझ में आ रहा है, ये आपकी सीरीज़ मिल गई। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इस तरीके का अगर सवाल आता है तो आपको भाग देना पड़ता है, तो भाग आप किस में 20 में 10 से देंगे, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर लिखिए धन 6 गुणे 4 ऋण 6, इतना लिखेंगे। फिर इस तरीके के सवाल में भाग के बाद गुणा होता है, तो आप क्या करेंगे 2 धन 6 चौक 24 कर लेंगे, ऋण 6 लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 को 24 में जोड़ लेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में -6 लिख देंगे, और आपको क्या करना है 26 में 6 जाएगा तो आ जाएगा 20, और आंसर बी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सीरीज इज गिवन बिलो विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 दैट विल कंप्लीट द सीक्वेंस 4 8 14 22। नीचे दिए गए अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करते हैं। ये सीरीज़ दी गई है, ठीक है, आपको इसी को सॉल्व करना है। तो सीरीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, देख रहे हैं कि इसमें ऐड हो रहा है, 4 में 4 जुड़ा 8 हुआ, 8 में कितना जुड़ा कि 14 हो गया तो 6 जुड़ा, ठीक है, और 22 में कितना जुड़ा तो 8 जुड़ा,
और फिर अगली संख्या में कितना जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, देख रहे हैं कि यहाँ 4 जुड़ा, फिर 4 में से 6 जुड़ा, फिर 6 में से 8 जुड़ा, फिर ये भाई सीधी सी बात है 10 जुड़ेगा और ये हो जाएगा कितना 32। अगली गिनती क्या हो जाएगी, तो डी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अरे भाई देखो 4 4 है, ये पहला 4 धन 4 किए 8 हुआ। अब इस 8 में हमने कितना जोड़ दिया, इस 8 में हमने 6 जोड़ दिया तो 14 हो गया। ठीक हो गया, ये दूसरी गिनती मिल गई आपको। अब इस 14 में आपको 8 जोड़ दिए तो 22 मिल गया, ये तीसरी गिनती मिल गई। ठीक है, अब 22 में हम क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे। देख रहे हो ये वाली, देखो इस वाले श्रेणी को देखो कि 2 2 बढ़ रहा है। 4 जोड़े, फिर 4 में 2 जोड़े तो 6 जोड़े, 6 में 2 जोड़े 8 हुआ, 8 में 2 जोड़े 10 हुआ। अगली की कोई गिनती होगी तो 12 से करेंगे, फिर और कोई गिनती होगी 14 से करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या आ गया, 32 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ द ब्रदर ऑफ डी, डी इज़ द फादर ऑफ बी, बी एंड सी आर सिस्टर, देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, तो सी और ए से क्या संबंध है। भतीजी है, भतीजा है, चाची है या चचेरी बहन है। आपको आंसर करना है, आपको करना है कि वीडियो को रोकिए, फिर उसके बाद आप आंसर करिए। वीडियो रोकने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आप मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान करिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, लिखा है ए डी का भाई है, तो लिख लो ए डी का भाई है, इतना तो बात पता है। फिर कह रहा है डी बी का पिता है, तो बी का पिता है, ये तो भाई पुरुष है, इतना पता चल गया हमें, लेकिन ये लड़की है या लड़का है हमें पता नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, कहने का मतलब ये दोनों जो हैं लड़की हैं। इसलिए देखो भाई इस तरीके के बॉक्स इसलिए बनाया जाता है कि आपको याद रहे। ठीक है, ये लड़का का सूचक है और ये गोला जो है लड़की का सूचक होता है, महिला या पुरुष का सूचक होता है। ठीक है, फिर कह रहा है तो सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, मतलब ये पुरुष है। ठीक है, ये भी पुरुष है, तो ये इसका भाई हुआ, तो कहने का मतलब क्या, ये चाचा लगेगा ना, चाचा लगेगा। तो चाचा का जो इसका भाई होता है, इसका बच्चा जो होगा, इनका क्या होगा, भतीजा या भतीजी होगी। तो ये लड़की हैं दोनों, तो भतीजी होगी। ठीक है, अगर लड़का होता तो भतीजा हो जाता। ये कहने का मतलब आंसर ए सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेलेक्ट द ऑल टर्म, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ये 4 शब्द दिए गए हैं, ये किसी न किसी रूप से भिन्न है, तो आपको चुनना है। पहले वीडियो को रोकिए, फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलान करिएगा, पहले खुद लगाइए। तो चलिए मैं इसमें आपको पकड़ के दिखाता हूँ। पहला लेटर क्या है, ओ है, वाबेल है कि नहीं वाबेल। एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए क्या है, ये वाबेल है। और यू क्या है, ये भी वाबेल है आपका। ठीक है, सी ही सिर्फ ऐसा है कि ये वाबेल नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यही ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप देखें तो मेमोरीज जो है ना, मेमोरीज शब्द जो है शुरुआत में कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, बाकी जो है वाबेल से शुरू हुए थे। इस हिसाब से ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे साथ हैं जिनके पहले के 2 अंकों का योग बाद के 2 अंकों के योग से अधिक है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप अगर देखिए तो इसमें कितने साथ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन कह रहा है इसमें कि जिनके पहले के 2 अंकों का योग बाद के अंकों के योग से अधिक होना चाहिए। ऐसे कितने साथ हैं, तो मतलब इधर वाला जो है ना ज़्यादा होना चाहिए इधर वाले की अपेक्षा। तो 6 4 10 हो गया और 5 3 8 हो गया, तो पहली संख्या हमें मिल गई। ऐसी 7 पहली मिल गई जिसमें जो है ये है। ठीक है, अब ये वाला 7 है, तो अगर इसको देखें तो 9 5 14 होगा, और इधर देखें तो 10 होगा। ये तो दूसरी भी मिल गई। अब ये तीसरा वाला देखते हैं तो 4 3 7 होगा, और
8 7 15 होगा, तो इधर वाला ज़्यादा हो गया, ये वाला कम हो गया, तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये 4 2 6 और ये 6 3 9, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अगला ये देखें तो 3 2 5 और ये देखें तो 7 5 12, तो ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से कितनी संख्याएं साथ हैं 2 की, कि जिससे इस तरीके के सवाल जो पूछा जा रहा है आपका होगा, तो 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फाइंड द एप्रोप्रिएट नंबर इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक ज्ञात कीजिए। ये आपको एक साड़ी दी गई है, इसमें आपको चुनना है कि किस पैटर्न पे ये सब किए गए हैं। तो देखिए इस वाले लाइन में 4 9 16 है, इसमें 25 36 49 है, इसमें 64 81 है। इसी में आपको भरना है कि कौन सी डिजिट आएगी। तो अगर आप 4 को देखिए तो 4 को 2 घात 2 कर सकते हैं आप, 2 दूना 4 हो गया। 3 को अगर देखिए तो 3 की घात 2 बराबर 9 हो गया। 4 की घात क्या हो गई, 4 चौक 16 हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप देख रहे हैं ना, 2 फिर 3 फिर 4, अगली संख्या क्या होनी चाहिए, 5 की घात 2 होनी चाहिए। तो 5 घात 5 25, ये भी मिल गया। अगली संख्या क्या होगी, 6 की घात 2 बराबर 36, ये भी मिल रही है। अगली संख्या 7 होनी चाहिए, 7 घात 2 7 7 49 होगा। फिर उसके बाद ये भी आपका मिल गया। अगली संख्या क्या होनी चाहिए, 8 घात 2 8 28 64, मिल गया, ये भी मिल गया। फिर अगली संख्या क्या होगी, 9 की घात 2 बराबर 81, तो ये भी मिल गया। तो कहने का मतलब अगली संख्या क्या होगी, 10 होगी, तो 10 दहामा 100, और ये यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। लाइक अगर आपकी दिल करे तो ज़रूर करिएगा, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है। और इस तरीके के आपको टेस्ट सीरीज़ बराबर मिलते रहते, बस आप तैयारी करिए। बस टेस्ट सीरीज़ कराने की मेरी जिम्मेदारी है। आप बस बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए टेस्ट सीरीज़, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस आप अपनी तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन का लेवल पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, सॉल्व कराने का तरीका पसंद आया होगा। अगर सब कुछ पसंद आ गया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, तो लाइक करके जाइए। नमस्कार, जय हिंद।